हम सब ने फोमो बहुत सुना है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तब होता है जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है जो हम कर नहीं पा रहे, या ऐसा बहुत कुछ है जो हम अचीव नहीं कर रहे, या ऐसे बहुत सारी कुछ वेकेशंस हैं जो हमने नहीं करी, या हम उस तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहे, रिएक्ट नहीं कर पा रहे इस दुनिया में जिस तरीके से शायद कुछ लोग या बाकी लोग कर पा रहे हैं। और आपको पता है ये फोमो वाला जो क्राइटेरिया था, जो ये टर्म है, ये नया इन्वेंट हुआ है, लेकिन ये पहले भी हुआ करता था। पहले घर परिवारों में हुआ करता था कि उसके पास ये है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास ये ज्वेलरी है, ये साड़ी है। कम आइटमों से इनका कंपैरिजन हुआ करता था, कम आइटम थे जिनसे कंपैरिजन हम करते थे। फर्क पड़ता था उससे भी हमारी लाइफस्टाइल पे, पर बहुत नहीं। लेकिन अब जब हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं तो हम हर पल हर दम किसी ना किसी फोमो में हैं। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा है जो वेकेशन कर रहा है। जब आप वेकेशन पे जाते हैं तब आपको वो वाली फीड दिखाई देती है जब आपको लगता है कि सारी दुनिया तो एंटरप्रेन्योर बन रही है, अपने ग्रो कर रही है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। आप अपने बच्चे को डांट देते हैं तो पेरेंटिंग की नई टिप आ जाती है कि बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। आप बच्चे से प्यार से बात करते हैं और वो कहीं जाके कुछ बदतमीजी करता है तो लोग ही कह देते हैं बताओ ये किस टाइप की पेरेंटिंग हुई। कोई काम कर रहा है तो उसे आराम नहीं मिल रहा, कोई आराम कर रहा है तो लोग कह रहे हैं काम क्यों नहीं ढूंढ रहे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को मिसिंग आउट हो रही हैं। और सच पता है क्या है कि वो दीपिका पादुकोण एक मूवी में कहती है ना, कबीर कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो सच यही है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। Nobody can have it all। ये बात सही है कि कुछ समय के लिए we can have it all, but not for a long time। क्योंकि हमें जब हम ये फोमो में बहुत समय तक रहते हैं तो क्या होता है, हमें अपने अंदर कमी महसूस होती है। जो हमारी सेल्फ वर्थ है वो कम लगने लगती है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, हम हेस्टी होने लगते हैं, जल्दबाजी में सब कुछ करने की कोशिश करने लगते हैं। और जब हम जल्दबाजी में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक चीज सैक्रिफाइस करते हैं, वो है खुद को, द मी टाइम। क्योंकि फैमिली को भी टाइम चाहिए, बिजनेस को भी टाइम चाहिए, आपके वर्क को भी टाइम चाहिए, जॉब को भी चाहिए, फ्रेंड्स को भी, सबको टाइम चाहिए आपका। लेकिन आप खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। सो इट इज लाइक यू मिस आउट समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मी। आप खुद को मिस आउट करने लगते हैं। और जब हम सब कुछ करने लगते हैं धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि शायद वो चीजें इतनी जरूरी थी भी नहीं कहीं ना कहीं। इसीलिए एक और टर्म आजकल चल रही है और मैं उसे बोलूँगी अपनी लाइफ में अपना के देखिए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। व्हाट इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट? आप इंटेंशनली जानबूझ के कुछ चीजें छोड़ देते हैं। आपको कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है, अगर आपका मन नहीं है आप जानबूझ के छोड़ देते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि शायद चले भी जाएंगे तो एंजॉय हो भी जाएगा, लेकिन यू इंटेंशनली से नो। आप काम करने लगते हैं और आपको रियलाइज होता है कि मे बी इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, यू डोंट डू इट। इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो you feel like कि you are explaining something, you are trying to convince the other person और आपको लगता है नहीं हो रहा, miss out, छोड़ दो, वहीं पर छोड़ दो। और जब आप सबसे ज्यादा एक चीज जिसे छोड़ेंगे वो है फोन। जब आप फोन छोड़ेंगे, स्क्रॉलिंग छोड़ेंगे, अब वो आप कहेंगे फोन कैसे छोड़ दे, फोन तो लाइफलाइन बन गई है। लेकिन फोन को जानबूझ के इंटेंशनली कुछ समय के लिए कोने में रख दें और खाली बैठ के देखें। ऐसे कि अब आप शुरुआत में जब खाली बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं खाली करूं क्या, क्योंकि शायद हमारा जितना खाली समय था वो समय जो हम खाली हुआ करते थे काम के बाद, फैमिली के बाद, जब हम खुद बैठ के आपस में अपने आप से बातें किया करते थे, अपने बारे में सोचा करते थे, रेस्ट किया करते थे या एंजॉय किया करते थे, हॉबी परस्यू किया करते थे, वो सारा समय तो फोन ने ले लिया है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए फोन को कोने में रखें तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ समय तक तो 10-15 मिनट तक तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। तो तब याद करिए कि ऐसा
जब पहले कभी हुआ करता था तो आप क्या करते थे? आप पेंटिंग करते थे, आप किताब पढ़ते थे, आप जर्नलिंग करते थे, आप म्यूजिक सुनते थे, डांस करते थे, आप किताबें लिखा करते थे, घर सफाई करा करते थे या गार्डनिंग किया करते थे। क्या करते थे? जो आपको अच्छा लगे वो करिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोटो खींचे। डू नॉट क्लिक फोटोज। नॉट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। बिना प्रेशर के you find that space where you can be you. This is joy of missing out. बहुत सारी रिसर्च बताती है, मैं उन बहुत भारी नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो आप जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको रिसर्चेस मिल जाएंगी जो बताती हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ कितनी बेहतर हो जाती है अगर we start enjoying what we don't have. एक कहानी है, एक बार एक मछुआरा था, वो बड़े आराम से दोपहर को शांति से बैठ के मछली पकड़ रहा था, एंजॉय कर रहा था। तभी एक दूसरा आदमी आया, उसने बोला क्या कर रहे हो भैया? उसने कहा मछली ले रहे हैं भाई समुद्र से। तो उसने कहा अरे लेकिन एक बात तो बताओ, तुम सिर्फ ये 4 घंटे के लिए आते हो, धूप के अंदर तुम अपनी मछली पकड़ते हो, लेकिन अगर तुम सुबह आओ तो तुम्हें ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी और शाम तक रुको तो और ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी। तो उसने कहा, जो व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, उसने कहा क्या होगा फिर? तो उसने कहा धीरे धीरे तुम्हारे पास बहुत सारी मछलियाँ हो जाएंगी, अब तुम उन्हें बाजार में बेच सकते हो और तुम्हें और ज़्यादा मुनाफा होगा, फिर तुम 3-4 लड़के रख लेना जो तुम्हारे साथ मिलके मछलियाँ पकड़ेंगे। तो मछुआरे ने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा धीरे धीरे तुम्हारा ये जो बिजनेस है ये बढ़ेगा, फिर तुम शिप खरीद लेना, बोट खरीद लेना पहले, फिर बोट से मछली पकड़ना तो और मछली मिलेंगी। उसने कहा फिर क्या होगा? कैसे? फिर तुम बड़ी वाली शिप खरीद लेना जिसमें वहीं पे मछलियां पकड़ते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा पहले 1 शिप खरीदना, फिर 2 खरीदना, फिर 10 खरीदना, तुम्हारा एम्पायर बन जाएगा शिप का, मछली का पूरा एम्पायर क्रिएट कर लोगे। तो उस मछुआरे ने कहा उसके बाद क्या करूंगा मैं? उसने कहा उसके बाद कुछ नहीं, बाकी सब चलता रहेगा, तुम आराम से धूप में बैठना और जितना मन करे उतनी मछली पकड़ना या सो जाना। तो मछुआरे ने कहा लेकिन मैं अभी भी तो यही कर रहा हूं, तो मैं अपने जीवन के 15-20 साल पहले वो करूं जो मैं नहीं करना चाहता, फिर ताकि मैं वो कर सकूं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। हमें ये देखना है कि कहीं हम ऐसे ही किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गए हैं। देखिए, इस कहानी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम ग्रोथ ना करें, हम आगे बढ़ने का परस्यूट ना करें, या हम शिप ना खरीदें या एम्पायर ना बनाएं। अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है, आपकी कैपेबिलिटी है, करें। लेकिन क्योंकि सब कर रहे हैं इसीलिए मुझे करना है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगली बार सब लोग प्लान बना रहे हो और आपका मन नहीं हो तो मना कर दें और उसको एंजॉय करें कि नहीं जाना। कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो सब करता हुआ लग रहा हो, वो घर भी संभाल रही है, बिजनेस भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, या वो एंजॉय भी कर रही है, वेकेशंस पे भी वो फैमिली जा रही है, ये भी कर रही है, वो भी, जो सब करता हुआ भी दिखे। तो अगर आपको लगे कि भाई ठीक है, हमसे इतना ही हो पाएगा, तो लेट इट बी। आपको आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, मुझे इतना करना है, क्योंकि हमारी सेटिस्फैक्शन विद आवर ओन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है, जब से सोशल मीडिया आया है, रिसर्च बताती है कि हमारे ही जीवन से सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत गिर गया है। यानी पहले जिन संसाधनों में, जिन लग्जरीज में, जिन चीज़ों में लोग खुश रहा करते थे, अब वो खुशी नहीं देते। अब उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं, अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों का अपने ऊपर सेल्फ वर्थ, जिसे कहते हैं ना द सेल्फ वर्थ, हम अपने आप को कितना वर्दी आंकते हैं, वो ड्रास्टिकली गिरा है। क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद एवरीबॉडी। हम अपने आप को फैशन मॉडल से भी कंपेयर कर लेते हैं कि वो देखो वो कितने फिट हैं, हम तो मोटे हो रहे हैं, हम तो फिट नहीं कर रह पा रहे हैं, हम जिम नहीं जा पा रहे हैं। हम अपने आप को
बस अभी मॉडल से कंपेयर करके चुके ही होते हैं, तुरंत हम अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर से भी जज कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि वो देखो उन्होंने तो कितने करोड़ का एम्पायर बना लिया। तुरंत उसके थोड़ी देर बाद हम अपने आप को एक सिविल सर्वेंट से कंपेयर कर लेते हैं, देखो उन्होंने पढ़ाई कर ली, वो पढ़ाई करके सिविल सर्वेंट बन गए। थोड़ी देर बाद ही हम अगली ही रील में या अगली ही वीडियो में अपने आप को एक मॉन्क से कंपेयर कर लेते हैं, अरे देखो शांति के पथ पे तो यही चल रहे हैं, यही है जो अच्छा सही सुख पाने की राह पर हैं। तुरंत ही हम गीता के ज्ञान पे आ जाते हैं थोड़ी देर बाद, और उसी के बाद हम एक लग्जरी ब्रांड को देख लेते हैं कि अरे ये गुची का बैग या जो भी होती हैं कंपनियां, कि इसका बैग कितना बढ़िया है, अरे तो लाखों रुपए का है, तो मेरे पास है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, हम एक व्यक्ति बैठ के सबसे कंपेयर कर रहा है अपने आप को, तो जब वो अपने आप को देख रहा है तो वो हर दिशा में अपने आप को कम ही आंक पा रहा है। उसे लग ही नहीं रहा कि वो एक अच्छा जीवन जी रहा है, उसे लग ही नहीं रहा कि वो पूर्ण है अपने आप में, वो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि अब उसे हर तरफ कंपेयर करना है और उसे ऐसा लग रहा है उसे हर तरफ परफॉर्म करना है। इट्स ओके इफ यू आर अ healthy human being, if you are a good human being, happy human being, that's good. और आप अपना काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, that's good. आप एक अच्छे टीचर हो तो जरूरी नहीं है कि आपको Amazon भी बनानी है। अगर आप Amazon बना रहे हो या आप कोई ऐसी बड़ी कंपनी बना रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसी वक्त पे ये भी देखना है कि मैंने वर्ल्ड टूर करना है। It's okay. There are times when we must miss out some things. और वही है joy of missing out, कि जिस वक्त आपका जो करने का मन है आप वो कर रहे हैं। ज़बरदस्ती सोशल मीडिया के लिए या अपने आप के ही उस खालीपन को भरने के लिए जो हमने खुद ही क्रिएट किया है, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके उस खालीपन को भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहले तो वो खालीपन असली नहीं है, वो आप ही का क्रिएट किया हुआ खालीपन है। जिसे खुश रहना होता है वो तो 2 रोटी, मकान, अच्छा परिवार, प्यार में उसमें भी खुश रह लेता है। तो खुशी बहुत सारी लग्जरी चीज़ों की मोहताज नहीं है और उसे मोहताज बनाए भी नहीं। कई बार मैं देखती हूँ कि हस्बैंड वाइफ इस बात पे लड़ लेते हैं कि तुमने मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया या मुझे गिफ्ट नहीं दिया, या दोस्त इस बात पे लड़ लेते हैं कि यार तूने मुझे फोन नहीं किया। पेरेंट्स से हम इस बात पे लड़ लेते हैं कि आपने ये नहीं उस वक्त करा था जब हम बड़े हो रहे थे, हमें आपको ये सलाह देनी चाहिए थी, गाइडेंस देनी चाहिए थी। या पेरेंट्स बच्चों से इस बात पे लड़ लेते हैं कि तुम हमारा उतना ख्याल नहीं रखते जितना हमने अपने माँ बाप का रखा था। ये सारे जो कंपैरिजंस है ना, ये एक्सटर्नल कंपैरिजंस हैं और ये सब फोमो क्रिएट करने के लिए हैं। आप ये याद रखिए, जितना बड़ा फोमो होता जाएगा उतना आप लाइफ में कम सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे। फोमो बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन कम होगा। आपने किसी का फोन देखा और आपको लगा मुझे भी वो फोन चाहिए, सेटिस्फैक्शन कम। अपना फोन जो कि सारे काम अभी तक कर रहा था अब बेकार लगने लग गया, एकदम बेकार। आपने किसी की वाइफ को देखा, वो बहुत अच्छे से तैयार होकर सारे काम करती हुई दिख रही है, आपकी अपने वाइफ से एकदम सेटिस्फैक्शन लेवल कम, अरे यार ये तो कुछ नहीं करती। आपको किसी का हस्बैंड दिखा जो बड़ा अचीवर टाइप का लग रहा है या वो बड़ा ख्याल रख रहा है अपनी फैमिली का, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल अपने हस्बैंड से कम। यानी अपने जॉब से आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी जॉब में कैसे परफॉर्म करेंगे जब आप अपनी जॉब को हर किसी की जॉब से कंपेयर कर रहे हो। तो ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, असलियत में तो यही मापदंड है जीवन का। बाकी सब तो सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स हैं। सब हो, सब कुछ हो आपके पास, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड ही ना हो अपने जीवन से, तो क्या वो जीवन सही है? या आपके पास जरूरत की भी सारी चीजें हो लेकिन आप अपने जीवन से बहुत सेटिस्फाइड हो, वो जीवन अच्छा है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप आगे ग्रो ना करें या चीजें ना लें। आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पास समय है, आप करना चाहते हो करो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सब कर रहे हैं, इस दौड़ में दौड़ना है मुझे, अगर मैंने नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगी या पीछे रह जाऊंगा। इट्स ओके, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट लाइफ मैराथन्स। हर किसी की अलग,
कोई बचपन में बहुत तेज दौड़ लेता है, कोई जवानी में दौड़ता है, कोई बुढ़ापे में दौड़ लेता है। जब कोई पेंटिंग है ना, वैन गॉग की पेंटिंग हम आज सुनते हैं, पता भी नहीं था उनको कि उनकी पेंटिंग्स एक मास्टरपीस बन जाएंगी। तो हम अपना काम अपनी शिद्दत से करें, अपनी स्पीड के अनुसार करें, अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल पे करें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड व्हाट यू लाइक, गिव दैट मी टाइम टू योरसेल्फ एंड एंजॉय मिसिंग आउट थिंग्स। चीज़ों को मिस करना शुरू करो। जो एक कहानी आपने सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है सिकंदर की और डायोजनीज की। तो सिकंदर आता है डायोजनीज के पास और कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो डायोजनीज कहते हैं थोड़ा साइड से हट जाओ, धूप आ रही थी। तो वो कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, सब मेरे साम्राज्य में हूँ। तो डायोजनीज उसे कहते हैं कि जिस आदमी में अभी इतनी लालसा बाकी हो वो काहे का अमीर, वो काहे का राजा। जो सेटिस्फैक्शन है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सबसे अमीर है, जिसे कम चाहिए वो भी बहुत अमीर है। तो हमें ये देखना है कि हमारी चाहतें कहीं हमारे दुख का कारण ना बन रही हों, हमारी एक्सेस चाहतें कि हम वो सब चाहने लग रहे हैं जो शायद हमें जरूरत भी नहीं है और हम दुखी हो रहे हैं। तो खुश रहिए, जोमो में रहिए, फोमो में मत रहिए। जॉय ऑफ मिसिंग आउट, मिस आउट थिंग्स डेलिबरेटली। जानबूझ के आराम से शांति से बैठो और ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है। थोड़े समय में आपको रियलाइज होने लगेगा, आप खुद देखने लगेंगे कि कैसे बाकी लोग, आपको खुद बाकी लोगों की ना उनके बिहेवियर से समझ आने लगेगा। अरे क्यों पागलों की तरह घूम रहे हैं, अरे अरे किस तरह से क्यों परेशान हो रही है या हो रहा है। आपको वो महसूस होने लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद ऐसे खाली बैठना पड़ेगा आराम से, और ये अपने अपने साथ समय बिताना पड़ेगा। सो हैप्पी लाइफ, pursue this happy life. Thank you so much.